चलाना फिर भी आसान है। नंबर लग पाए या ना लग पाए, गाड़ी को तेज भगाना फिर भी आसान है, लेकिन गाड़ी को स्लो चलाना, गाड़ी को स्लो चलाना कठिन है, कठिन बाबू कठिन है। हाँ, आपला माणूस आहे मराठीमध्ये. हाँ, आपला माणूस आहे मराठीमध्ये. क्या? स्लो स्लो रेस, मतलब व्यक्ति तेजी के साथ काम करे, कर सकता है, पर शांति से अपने में आकर के करे, घुटन जैसी होने लगती है। बोल करके दिन भर निकाल सकता है, पर 2 घंटे भी यदि कोई बोलने वाला ना मिले या मोबाइल 2 घंटे तक चालू ना हो तो फेंक देगा वो कि दूसरा वाला ले आओ तुरंत। है काहे के लिए? दो कोई काम ही नहीं कर रहा, 2 घंटे निकल गए, 2 घंटे तक उसको ऐसा लगने, अरे 2 घंटे। मतलब ये है कि व्यक्ति प्रवृत्ति में ज्यादा समय तक टिक सकता है, निर्वृत्ति में, ध्यान में, सामायिक में ज्यादा टिक नहीं पाता है, अभ्यास नहीं है उसका। मौन रहने का अभ्यास भी बहुत बड़ा अभ्यास माना जाता है। कोई ना आए तो बात अलग है, आ भी गया है लेकिन अपरिचित है तो भी बात जम सकती है। आ भी गया है लेकिन जिससे जमती नहीं है, बात ही नहीं करेंगे। वो 1 घंटा भी बैठा रहे, बात नहीं करेगा और खुश होगा अंदर अंदर, अच्छी बात नहीं की हमने, करेंगे ही नहीं इससे बात, देखेंगे ही नहीं, बात करना तो दूर, देखेंगे नहीं। ऐसे में करना, लेकिन कोई परिचित आ गया, आप ही ने बुलाया था, जिस समय पर आना था उस समय पर नहीं आया, तुम्हारी बेचैनी बढ़ गई, विलंब से आया, तुम प्रतीक्षा करते बैठे थे, और जैसे ही आया और किसी ने कह दिया इस व्यक्ति से बात नहीं करना, फिर आप देखो। तो प्रवृत्ति आसान है संसार में, निर्वृत्ति और एकाग्रता दुर्लभता से आती है। और ऐसी दुर्लभता शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करने से, अपने परिणामों की एकाग्रता से प्राप्त होती है। गुरुवर क्या लिख रहे हैं? कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन करना, कुछ पंक्तियों को कैसा करना? अंडरलाइन करना, और कुछ पंक्तियों को अंडरग्राउंड कर देना। शास्त्र की कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन, हाइलाइट्स, देखो लिखा है ना, तो निशान लगा दिया, मैं जो कहता हूं ना वो ये लिखा है, अंडरलाइन कर दो इसको। अच्छा, अलग कलर से मार्कर पेन से फेर दो, लाइन पूरी अलग दिखेगी। हाँ बिल्कुल, कुछ शास्त्र की कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन करना और शास्त्र की कुछ पंक्तियों को अंडरग्राउंड कर देना, यह स्वाध्याय की पद्धति ठीक नहीं है, जिसमें अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहा है हाईलाइट, और जिसमें ऐसा लग रहा है मैं ये तो कर नहीं रहा हूं, लिखा है करने का, उसको गोलमाल करके अंडरग्राउंड कर दो। नहीं, अंडरलाइन करो, अच्छी बात है, पर जिनवानी की किसी चर्चा को अंडरग्राउंड मत करो। तुम पाल पाओ या ना पाल पाओ वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे कर पाओ या ना कर पाओ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को अंडरग्राउंड तो मत करो। जो है जैसा है वैसा पढ़ो, वैसा ही बताओ। व्यक्ति अपने अपने दृष्टियों से अर्थ निकालते हैं, अपनी अपनी दृष्टियों से अर्थ निकालते हैं। आप तो इतने दिन से सुन रहे हो, ये अनिरुद्ध तो आज पहली बार बैठा हुआ है सुनने के लिए, कलश स्थापना करने वाला।
सुनो, लोग कैसे कैसे अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसे ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं कि ट्रेन में कुछ लोग चले जा रहे थे, दोपहर का समय हुआ, लोग अपने अपने काम में लग गए, यहां पर नमाज अदा करने का समय हुआ। एक मौलाना साहब बैठे थे, उन्होंने नमाज अदा कर ली, बाजू में भी उन्हीं के परिचित मुस्लिम बंधु बैठे थे। मौलाना साहब ने कहा कि भाई नमाज का समय था, तुमको अदा करनी चाहिए, तुमने नमाज अदा क्यों नहीं की, यहां वहां की बातों में लगे रहे। तो वो कुछ यूं ही पढ़े लिखे थे, तो कहने लगे मौलाना साहब कहां लिखा है कि नमाज अदा करना चाहिए। अरे बोले कुरान शरीफ में लिखा है। कहां लिखा कुरान शरीफ में। उन्होंने फटाक से अपनी छोटी सी पुस्तिका निकाली और बताने लगे, देखो ये फलाने पे, इस पेज पर देखो, इधर आओ, इधर पढ़ो, देखो क्या लिखा, क्या लिखा यहां पर, नमाज अदा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे कहने लगे ठीक तो है, इसलिए तो हम करते नहीं हैं। तो मौलाना साहब कहने लगे कि देखो ये लिखा है कि नमाज अदा नहीं करना चाहिए नापाक अवस्था में, माने अशुद्ध अवस्था में। तो तुम पूरा पढ़ कहां रहे। तो बोले हमारा काम आधा ही पढ़ने में हो गया, तो पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है। नमाज अदा नहीं करना चाहिए, काम बन गया। अरे पूरा तो पढ़, नापाक अवस्था में, यानी पाक अवस्था में तो कर सकते हो, शुद्ध अवस्था में तो कर सकते, शुद्ध अशुद्ध से कोई मतलब नहीं। लिखा है ना नमाज अदा नहीं करना चाहिए। अरे वाक्य पूरा थोड़े, अरे वाक्य पूरा हो गया ना, हमारा काम तो पूरा हो गया ना। नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यानी फिर नहीं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में इन ग्रंथों को भी पढ़ पढ़ करके लोग अर्थ निकालते हैं। मंदिर नहीं जाना चाहिए अशुद्धि के काल में, अशुद्धि के काल में छोड़ दिया, मंदिर नहीं जाना चाहिए, छुट्टी का दिन है। आधा अधूरा पढ़ करके अर्थ यदि निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही होगा और समय तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए अपना समय व्यर्थ में ना जाए और अर्थ का अनर्थ ना हो पाए, बल्कि शास्त्रों को पढ़ करके उनके अर्थों को समझ करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। महत्वपूर्ण बिंदु शास्त्रों में लिखे गए हैं। ऐसे कीमती कीमती विचार जब हमारे को पढ़ने के लिए मिलते हैं तो मन खुश होता है, मन आनंदित होता है, मन भाव विभोर होता है। और ऐसे बिंदुओं को पढ़ कर के जब आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोगों को भी नए नए तरीके के विचार जब सुनने को मिलते हैं, तो सभी के अंदर जिनवाणी के प्रति बहुमान बढ़ता है। शास्त्रों को पढ़ने की और उनको समझने की तुम्हारे मन में इच्छा और जिज्ञासा आती है। इसी शुभ भावना से आप सभी निरंतर स्वाध्याय शास्त्रों को पढ़ें। और यदि स्वाध्याय वैसा नहीं कर पाते तो कम से कम जो श्रम और मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए दे रहे हैं, सुना रहे हैं, उनको सुनें, समझें और सभी को बताएं। यह भी धर्म प्रभावना का अंग है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। स्वाध्याय के क्रम में जो बोध वाक्य हम सभी को दिशा निर्देश देते हैं उनकी चर्चा चल रही है। बोध वाक्य है सागर बूंद समाय के दूसरे खंड का। स्वाध्याय करने वाले के पास ध्यान नहीं भी हो, किंतु चर्या जिसके पास है उसके पास हर समय ध्यान है, सावधानी रहती है। इसका मतलब ये है
स्वाध्याय करने वाला भले सामायिक में नहीं बैठा है, ध्यान नहीं कर रहा है, किंतु उस स्वाध्यायी के पास यदि चर्या है तो चर्या करते हुए उसके पास हर समय ध्यान है, क्योंकि सावधानी उसकी बनी रहती है। अगला बोध वाक्य है, भाव श्रुत का साक्षात्कार करने में द्रव्य श्रुत माध्यम बनता है। भाव श्रुत का साक्षात्कार करने में द्रव्य श्रुत माध्यम बनता है। शब्द से अर्थ की ओर और अर्थ से भाव की ओर बढ़ना ही स्वाध्याय का मूल लक्ष्य है। स्वाध्याय का मूल लक्ष्य क्या है? शब्द से अर्थ की ओर बढ़ना, शब्द से अर्थ की ओर बढ़ना और अर्थ से भाव की ओर जाना, यही स्वाध्याय का मूल लक्ष्य है। मान लो कि शब्द के ही बागजाल में लगे रहे और व्याकरण से ही आप स्वाध्याय करते रहे, शब्दों को ही पकड़ते रहे, शब्दों से आगे बढ़ कर के अर्थ तक आपकी यात्रा नहीं हुई और अर्थ से आप भाव की ओर नहीं गए, तो फिर स्वाध्याय का सार आपको पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए गुरुवर ने कहा, भाव श्रुत का साक्षात्कार करने में द्रव्य श्रुत माध्यम बनता है, और द्रव्य श्रुत को इसलिए माध्यम बनाया जाता है कि उससे भाव श्रुत, भाव ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय अध्ययन आदि के समय आदान प्रदान जैसा व्यवहार देखने में आता है। स्वाध्याय अध्ययन आदि के समय आदान प्रदान जैसा व्यवहार देखने में आता है, किंतु आदान प्रदान को गौण कर उपादान की ओर दृष्टि डालना है, किंतु आदान प्रदान को गौण कर उपादान की ओर दृष्टि डालना है और पूर्व की धारणाओं को बदलना है। द्रव्य गुण पर्याय के कथन का यही प्रयोजन होना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय के कथन का यही प्रयोजन। द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। दोनों के बीच में आधारभूत गुण हैं, क्योंकि गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है, और गुण जो होते हैं परिणमनशील होते हैं, इसलिए गुण और पर्याय ही द्रव्य कहलाते हैं। स्वाध्याय से 1-2 दिन में ही आप अपनी प्रतिभा के द्वारा बहुत सी गलत धारणाओं का समाधान पा जाएंगे। स्वाध्याय से 1-2 दिन में ही, स्वाध्याय से 1-2 दिन में ही आप अपनी प्रतिभा के द्वारा बहुत सी गलत धारणाओं का समाधान पा जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ग्रंथ आर्ष प्रणीत। आर्ष प्रणीत का मतलब क्या है? आर्ष शब्द बना कैसे? आर्ष शब्द ऋषि से बना है। ऋषोर भावम आर्षम, ऋषि मुनि आचार्य। मतलब आर्ष ग्रंथों का मतलब है आचार्य प्रणीत ग्रंथ। ऐसे आचार्य प्रणीत ग्रंथों में मूल प्राकृत व संस्कृत भाषा के ही ग्रंथ हों, मुख्य रूप से उन्हीं का स्वाध्याय करना चाहिए।
स्वाध्याय करने का मतलब है कि आचार्य प्रणीत ग्रंथ होने चाहिए। आप हर किसी पुस्तक को लेकर के, छोटी मोटी पुस्तिकाओं को लेकर के अपना उपयोग तो लगा सकते हो, उसमें भी आपके राग द्वेष कम हो सकते हैं, उसमें भी जिनवानी का तत्व मिल सकता है, लेकिन जो विशुद्धि हमारी तुम्हारी आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ने में बढ़ती है, वो शेष में नहीं। फिर उन ग्रंथों का उतना भाव पकड़ में ना भी आए तो भी ग्रंथ की वाचना का भी महत्व है। केवल वाचना भी आपने की तो उसका भी महत्व है, क्योंकि भगवान की वाणी का आधार बना करके आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा हुआ है, आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा हुआ है। और आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उत्तर जल्दी नहीं मिलने पर पाठक को निराश नहीं होना चाहिए। उत्तर जल्दी नहीं मिलने पर पाठक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर अवश्य होगा। प्रश्न है तो उसका उत्तर अवश्य होगा। प्रश्न करता है तो समाधान करता है ही, प्रश्न करता है तो समाधान करता है ही। इसीलिए स्वाध्याय करने वाले को स्वाध्याय करने में यदि जल्दी समाधान नहीं मिल रहा है तो जल्दी जल्दी निराश भी नहीं होना चाहिए।